इतने दया करने वाले हैं कि कोई भी भोले बाबा के यहाँ रोता रोता चला जाए, भोले बाबा तुरंत कृपा करते हैं। एक बार भोले बाबा के यहाँ भूत प्रेत आ गए रोते रोते। भोलेनाथ हम कहाँ जाएं? भोले बाबा ने कहा अपने घर में रहो, कहीं भी बने रहो। बोले महाराज घर में कैसे रहे? घर में जाते हैं तो वहां के लोग छू छू करके मंत्र बुलवा करके हमें बोतल में बंद करवा के जमीन में गाड़ देते हैं। भोले बाबा ने कहा बात तो सही कह रहे हो। तो बोले अच्छा एक काम करो, तुम्हारा घर नहीं तो तुम भूत प्रेत सब मेरे घर में चले आओ। सब भूत प्रेत भोले बाबा के यहाँ आ गए। अब सबको बुलाकर भूत प्रेत ने अपने भूत प्रेतों को अपने घर में रख लिया। जब भोले बाबा का विवाह हो रहा था तो सब देवताओं ने हाथ जोड़ के कहा बाबा और तो सब ठीक है, कृपा करके ये बाराती ना ले जाना आपके जो घर में रहते हैं, वरना मुश्किल हो जाएगी। तो लेकिन भोले बाबा ने कहा तुम मत जाना। बोले महाराज कैसे हम रह सकते हैं बिना आपके जाए? अरे हम वैसे तो किसी की बारात में जा नहीं पाते, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है। विघ्न हरण मंगल करणे श्री गणपति महाराज। पहले विघ्न हरण मंगल करण, विघ्न को हरण करने वाले मंगल करने वाले गणेश जी को बुलाते हैं। प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण की जो का। पहले निमंत्रण करते हैं तो भाई हम विघ्न तो पहुंच ही नहीं सकते उस विवाह में। भोले बाबा जब किसी की शादी में नहीं जाने को मिलता तो आप ले चलिए। तो भोले बाबा आशरण के भी शरण हैं, अपना लेते हैं। एक बार तो भोले बाबा के यहाँ सांप बिच्छू रोते चले आए। बोले महाराज हमें क्यों पैदा किया गया है? शिव जी ने पूछा तुम्हें क्या समस्या है? सांप बिच्छू बोले महाराज हमें जो देखता है कुचल के फेंक देता है। दुनिया वाले तो मार ही डालते हैं, जिंदा छोड़ते नहीं, इतनी घृणा हमसे। भोलेनाथ ने कहा सबको छोड़ो, तुम हमारे पास आ जाओ। भोले बाबा ने सबको उठा उठा के अपने शरीर में किसी के कुंडल किसी के हार बना के डाल लिए। तभी तो भोले बाबा को क्या कहते हैं? कर्पूर गौरम भुजगेंद्र हारम। उनका हार क्या है? भुजग सर्प उनका हार है। सांप बिच्छुओं को कुंडल बना लेते हैं। कहने का भाव जिनका कोई रक्षक नहीं उनका भोले उनके रक्षक भोलेनाथ होते हैं। ऐसे भोलेनाथ हैं। तो आज दक्ष प्रजापति ने जब भोलेनाथ का अपमान किया, बोले ये तो मेरी बेटी का जामाता नहीं, मेरी बेटी मृगलोचनी है। अरे इसकी बंदर जैसी आंखों वाला ये शंकर गृहीत्वा मृग शाखा वाच्या पाड़िम मरकटलोचना। दक्ष बोला कि मैंने मृगलोचनी कन्या का विवाह इस मरकट के साथ कर दिया। ऐसे ऐसे कटु वाक्य बोले, नंदी बाबा से न रहा गया। तुरंत खड़े हो गए। भोलेनाथ ने इशारा किया चुप बैठो। नंदी ने कहा अरे आपको बाबा कोई बंदर की आंख वाला बोले, हम आपके बारे में बुरा नहीं सुन सकते, क्योंकि हरि हरि निंदा सुना ही चिकाना। हरि हरि निंदा हरि हरि निंदा सुनाई जो काना। होए पापे गौ खाते समाना। हरि हरि निंदा स्वयं वर्णन आया है। हरि हर यानी भगवान हरि की, भोलेनाथ की जो निंदा कानों से निंदा ही सुनता है तो गौ हत्या के बराबर पाप लगता है।
नंदी बाबा बोले महाराज आपकी निंदा सुनने वाला गौ हत्यारा होता है, गौ घात का पाप लगता है, मैं नहीं देख सकता ना सुन सकता हूँ। अरे भोलेनाथ मुस्कुरा के बोले अरे भाई कोई बात नहीं, गाली ही तो दे रहा है तो क्या हुआ। बोले गाली देना और फिर ससुराल में गाली मिल रही। भोले बाबा ने जब ये कहा, नंदी बोले ऐसी भी कोई गाली होती। बोले विवाह में तो सब डर गए थे, गाली देने वाला कोई नहीं था, बारात को देख के सब गालियां देने वाले डर गए थे। किसी को शादी के समय मिलती है, अब हमें शादी के बाद मिल रही हैं गालियां। ससुराल की गालियां तो सबको अच्छी लगती हैं। भोले बाबा ऐसे सहज में नंदी को समझा रहे हैं, लेकिन नंदी से रहा नहीं गया और उन्होंने जैसे ही दक्ष प्रजापति ने कहा भोलेनाथ पर जब बुरे शब्द कहे, श्राप दे डाला। बोले आज के बाद इस शंकर को किसी यज्ञ में भाग ना दिया जाए। अब नंदी बाबा को रहा नहीं गया, तुरंत बोले अरे भोलेनाथ, अरे प्रजापति दक्ष तुझे ये पद क्या मिल गया, तू अभिमान में डूब गया, जा तेरा ये बोलने वाला मुख बकरे का हो जाए। ये श्राप दे दिया। अब इतने में भृगु जी खड़े थे, खड़े खड़े डाढ़ी में हाथ घुमा के बाबा भृगु बोले कि जाओ जितने शिव जी के गढ़ हैं पाखंडी हो जाएं। तुरंत बोले कि जितने ब्राह्मण हैं साहब भिक्षु हो जाएं। वही चल रहा है आपस का संवाद ही। शिव के गढ़ पाखंडी हो गए तो ब्राह्मण भी भिक्षु प्रवृत्ति के हो गए। सर्व भक्षा दुजात यहा। भोलेनाथ ने कहा अरे राम राम, ये तो स्वागत समारोह था, यहाँ तो श्राप समारोह होने लगा। तुरंत ही भोलेनाथ निकल लिए। भोलेनाथ ने सबको सब गढ़ों को शांत किया। बोले देखो भाई शांत हो जाओ, और शांत करके भोलेनाथ अपने कैलाश को गए। लेकिन दक्ष का हृदय क्रोध से शांत नहीं हुआ, मन में गांठ लगा ली। और जिसके जीवन में, जिनके प्रेम में एक बार गांठ लग जाती है तो वो फिर नहीं बनता। रही मन धागा प्रेम का, ना तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम रूपी धागा ऐसा होता है कि तो ये प्रेम रूपी धागा टूटता नहीं। अगर एक बार प्रेम का धागा टूट जाता है तो दोबारा वो प्रेम का धागा नहीं जुड़ता, क्योंकि धागा जुड़ भी जाए लेकिन वो जो गांठ लग जाएगी वो सदैव चमकती रहेगी। अब की बार राजा दक्ष प्रजापति ने भोलेनाथ के द्वेष के कारण हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में एक विराट यज्ञ किया। संपूर्ण ब्रह्मांड के देवी देवता बुलाए, लेकिन भोलेनाथ को कोई चिट्ठी पत्र नहीं भेजा। भोलेनाथ कैलाश में आनंद ले रहे हैं, इधर सभी देव देवी देवता देवांगनाएं सब चले जा रहे थे विमान कैलाश के ऊपर से। सब देवांगनाओं को देखा विमान में जाते। भगवती सती ने सारे में पूछा बहन कहाँ जा रही हैं? देवांगनाओं ने कहा अरे बहन तुम्हें पता नहीं, तू अभी ससुराल में बैठी है, तेरे मायके में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। सती जी ने कहा यज्ञ हो रहा, हमें पता भी नहीं। सती जी ने सोचा शायद पिताजी भूल गए होंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े आयोजन में अपने ही लोगों को निमंत्रण देना भूल जाते हैं। सब लोगों को तो बुला लेते हैं, जो खास होते हैं उनको निमंत्रण देना भूल जाते हैं। बोले बहन चलो तुम, हम तैयार होके आते हैं। बोले बाबा के पास आए और जो माँ सती ने चरण दबाना प्रारंभ किया, भोले बाबा ने तुरंत मुस्कुराए। देवी क्या बात है? अरे स्वामी जी सेवा कर रहे हैं, पत्नी का तो धर्म है कि पति की सेवा करना चाहिए। बोले आज ज्यादा कुछ सेवा हो रही है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। आप तो भोले बाबा सब जानने वाले हैं। भोले बाबा ने कहा आज कुछ ज्यादा धर्म निभाया जा रहा है, निसंकोच बताओ कि आखिर मन में क्या है।
तब सती जी थोड़ा बात घुमा करके बोली, क्या? प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला वयं च तत्राभिशिराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा ब्रजंती। सती जी बोले, जरा ऊपर भोले बाबा दृष्टि देखो। हाँ हाँ देवी, विमान जा रहे हैं। ये जानते हैं विमान कहाँ जा रहे हैं? आपकी ससुराल में जा रहे हैं। सती जी ने ये नहीं कहा कि हमारे पिता के यहाँ। बोले प्रजापति ससुरस्य सांप्रतम, बोले आपके ससुर जी के यहाँ पर जा रहे हैं, ससुराल की तरफ जा रहे हैं। अब जरा माता जी की शब्द शैली, यानी माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं तो बड़ी अकड़ की वैसी बात होती है कि है हमारा मायका साधारण थोड़ी है। और जब देवी जी को मायके जाना हो तो पतिदेव से कहेंगे कि आपकी ससुराल जाना चाहते हैं हम। ऐसा सती जी ने कहा कि भोलेनाथ, आपके ससुर जी ससुराल में बड़ा यज्ञ कर रहे थे। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि कोई चिट्ठी निमंत्रण नहीं आया। तो सती जी ने कहा, महाराज कभी कभी डाक भी गड़बड़ा जाती है, नहीं आ पाती समय में। चिट्ठी जरूर भेजी होगी, किसी कारणवश हमारे पास नहीं आ पाई। और मेरे मन में तो एक कामना है कि हम 16 बहनें हैं, विवाह के बाद से कभी हम बहनों से मिलन नहीं हुआ। अब सब बहनें आएंगी, बहनों ही आएंगे, तो हम सबका एक साथ मिलना होगा, कितना आनंद होगा। तस्मिन् भगन्यो मम भर्तभि स्वकीर ध्रुवम गमिष्यति स्वहृदय द्रक्षवः। सबसे मिलने का बहुत मन हो रहा है, आप भी सबसे मिलोगे तो बड़ा आनंद आएगा। लेकिन भोलेनाथ ने कहा, देखो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहां सती जी मानने वाली। देवी जी को अगर मायके का भूत सवार हो जाए तो पति देव चाहे जितना प्रयास करो, लेकिन वो मायके का भूत उतरने वाला नहीं है। भोले बाबा ने समझाया कि जहां जाने से प्रसन्न ना हो व्यक्ति, ऐसी जगह जाना भी नहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे ही व्यक्ति के आने से अगर उसके हृदय में प्रेम जागृत नहीं हो रहा, तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ चाहे स्वयं कंचन बरसे ने, चाहे उसके नेत्रों से सोना बरस रहा हो, ऐसे व्यक्ति के यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन भोले बाबा को वो प्रेम सुनाना, वो प्रसंग सुनाना पड़ा जो छिपाए थे। बोले आपके पिता ने चिट्ठी कोई नहीं भेजी होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता द्वेष मानते हैं। पूरा वृत्तांत बता दिया। सती जी ने कहा, एक बात बताओ भोले बाबा, आप खड़े क्यों नहीं हुए उस सभा में? खड़े हो जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, हमने सोचा जैसे ब्रह्मा जी के पुत्र ऐसे विष्णु जी के, ऐसे हमारे भी, हम तीनों में कोई भेद थोड़ी है। सती जी ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन ये नहीं सोचा जैसे हमारे पिताजी ऐसे आपके भी पिताजी, कर लेते संबंध। अब बोले जो हुआ तो हुआ, लेकिन अब क्या किया जाए? बोले कुछ नहीं, हम तो जाना चाहते हैं। भोले बाबा ने सोचा कि अब सती जी से बहस करने में कुछ नहीं, नेत्र बंद कर लिए। सती जी ने सामग्री उठाई और चल दी। भोले बाबा ने नेत्र खोले, तुरंत सती जी लौट के आ गई कि शायद भोले बाबा इस बार आज्ञा दे देगा। लेकिन जैसे ही सती जी आती, भोले बाबा नेत्र बंद कर लेते। जैसे ही देखा कि सती जी ज्यादा दूर निकल गई हैं, तो बुलाया, शिव जी ने अपने गणों को बुलाया और कहा कि जाओ, सती जा रही हैं तो उनके साथ में चली जाओ रक्षा के लिए। क्योंकि भोले बाबा सब जानने वाले थे क्या घटना होने वाली है। चल दिए, साथ में गए। लेकिन जैसे ही मां सती निकली तो भोले बाबा ने भी सोच लिया, अब क्या भी करना है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा।
भोले बाबा ने समझाया लेकिन नहीं माने, तो सोचा कि वही होगा जो राम जी को प्रिय होगा। अब आगे निकले, नंदीश्वर आदि गण दौड़े दौड़े आए, बोले माता जी कहाँ? पैदल जा रही हैं? बोले हाँ हाँ पैदल ही जाएंगे। बोले हम सेवक के रहते आप पैदल जाएंगी, अच्छा लगेगा? हमारे लिए धिक्कार है, आज्ञा करो, कहाँ चलना है? बोले हमारे पिताजी के यहाँ बड़ा यज्ञ हो रहा है, चलना चाहो तो चलो। अब भाई सब भूत प्रेत भी भगवती के साथ में जय जयकार बोलते चल गए। और जैसे ही मां सती यज्ञ स्थल में पहुंची तो कल तक जो लोग दंडवत करते थे वो कोई सती से नहीं बोला, लेकिन मिला कौन? माता मिली। तो माता जो मिलती है सदैव, चाहे जैसी संतान हो, लेकिन माता के लिए तो सदैव प्रेम ही आता है। कि सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्कान। बहनें जो मुस्कुराती हुई मिल रही हैं। अरे सती को देखो, बुलाया भी नहीं, बिना बुलाए चली आई। लेकिन माता ने प्रेम से पूछा। सती जी ने देखा पिताजी नहीं बोल रहे, सोचा कि शायद व्यस्त होंगे। लेकिन जैसे ही यज्ञ स्थल पर गए, उन्होंने देखा कि भोले बाबा को कोई भाग नहीं दिया। तुरंत ही मां सती ने सोचा कि ये निश्चित ही भोलेनाथ का अपमान किया है। क्रोध में भर गई मां सती। आरुद्र भागम तन्वेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृते हेलनम विभो अनाद्रतायाज्ञ सदस्य धीश्वरी चकोप लोका निवदच्यन्ति रुषा। मैत्रेय बाबा कहते हैं कि विदुर, माता सती ने क्रोध पूर्वक चारों तरफ दृष्टि डालकर देखा। ऐसा लग रहा जैसे मानो क्रोध में माता सती दसों दिशाओं को भ्रमित कर देंगी, दसों दिशाओं को दग्ध कर देंगी। तुरंत ही उन्होंने प्रजापति दक्ष को ललकारना प्रारंभ कर दिया। अरे प्रजापति, तुझे ये पद क्या मिल गया? तू इतना मदान्त हो गया कि तू भगवान शंकर जो कल्याण स्वरूप है उनका ही तुमने नाम बुला दिया। क्योंकि संकल्याणम करोति इति शंकरः, जो मानव मात्र का कल्याण करे वही शिव है। एक बार जिसकी वाणी से शिव निकल गया, ये दो अक्षर निकल गए, उसके जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि शिव ईश्वरी सत्ता है। अगर शिव से ई की मात्रा हटा दो तो सब बन जाएगा। तो जब सब में ईश्वर की सत्ता मिलती है तो वही शिव कल्याण करने वाले। यद्यक्षरम नामो गिरेरितम नृणाम सुकृत प्रसंगा दग्मा सोहंति। सती जी ने कहा मेरे पति का अपमान किया है। तुरंत ही योगाग्नि के द्वारा सती मां ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। जब शरीर का परित्याग हो गया, बोलिए भगवती मैया की। इधर जैसे इस सती ने परित्याग किया अपने देह का, भोलेनाथ को पता चला। जब भोलेनाथ को पता चला, इधर भोलेनाथ ने तुरंत ही क्रोध में अपनी एक जटा निकाली, शिला पर पटक दे। उससे एक विशाल शिव जी के अग्रणी गण वीरभद्र जी महाराज का प्रादुर्भाव हो गया। बोले वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र ने कहा भोले बाबा क्या चाहिए, क्या आदेश है मेरे लिए? जाओ दक्ष प्रजापति का यज्ञ नष्ट कर दो, विध्वंस कर दो।
तुरंत ही वीरभद्र आए और शिव जी के गढ़ आए, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जो संत बोले थे, भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ के यज्ञ मंडप में डाल दी, यज्ञ कुंड में। और जो पूषा ऋषि थे उनके दांत तोड़ दिए शिव जी के गढ़ों ने। और जो यजमान दक्ष प्रजापति का गला काट करके उसी यज्ञ कुंड में भस्मीभूत कर दिया। बोले शंकर भगवान की। तो ऐसे भोलेनाथ के गढ़ों ने उस यज्ञ को अपूर्ण कर दिया, अपूर्ण रह गया। अब सब घबरा गए कि आज तक ऐसा यज्ञ तो नहीं हुआ, कि आज तक ऐसा यज्ञ नहीं हुआ जो पूरा ना हुआ हो। ये कैसा यज्ञ, ये तो अपूर्ण रह गया, क्या करें। सब देवता मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। इधर तुरंत ही सब जाकर के पहुंचे भगवान भोलेनाथ के यहाँ, विनती करी। और भोलेनाथ का स्वभाव है छलम रुष्टा छलम तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छलम छलम। क्षण में भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, क्षण में ही क्रोधित हो जाते हैं। ये भोले बाबा का स्वभाव है। और देने वाले भी हैं। शिव समान दाता नहीं, बेपति विदार नेहा, लज्जा मोरी रखियो नंदी के अश्वा। भोले बाबा के समान कोई देने वाला नहीं। भले ही उनकी माँ भगवती नष्ट हो गई उस यज्ञ के कारण, लेकिन जब सभी ने यज्ञ के लिए प्रार्थना करी और प्रार्थना कर रहे हैं भोले बाबा से, कि भोले बाबा से कह रहे हैं कि ऐसा डमरू बजाने वाला हो, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं भोलेनाथ गौरनाथ, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो, भाव के साथ ताली सेवा करते हैं। हो ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोले 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 नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले नाथ से निराला यहाँ। शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। हो ऐसा डमरू बजाने, हो ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ।
शंकर भगवान की। जब भोलेनाथ की सभी ने प्रार्थना की तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, क्योंकि भोले बाबा का स्वभाव है तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनका नाम ही भोलेनाथ, बड़े भोले हैं वो भोलेनाथ, क्षण में प्रसन्न हो जाने का स्वभाव है उनका, इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक दृष्टांत आपको बताएं कि एक व्यक्ति था, चोरी किया करता था, चोर था। उसने, उसका काम था कि जहां मर्जी आए जो मिले पाए और भाग जाए, ये उसका काम था चोर का। एक बार उसने चोरी करके सब पूरे गांव की चोरी कर ली, अब कुछ नहीं बचा पूरे गांव में। अब उसने सोचा कि चलो इस गांव को छोड़ते हैं, आज तो भूखे रहेंगे जब कुछ मिला नहीं। चल दिया बेचारा। रास्ते में पहुंचा तो जंगल में दूर मंदिर दिखाई दिया। बोले निश्चित इस मंदिर में तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। जैसे ही मंदिर के यहाँ आया, देखा भोले बाबा का। अरे बोले इनके पास क्या रखा है, इनके पास कुछ नहीं है। बोले ठीक है ईश्वर जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर मिला तो मिला, आज भूखे रहेंगे। जो ऊपर दृष्टि पड़ी तो घंटा लटक रहा। अरे बोले नहीं, भोले बाबा के यहाँ भी आज की व्यवस्था हो जाएगी। हाथ उठाया, वहां तक ना पहुंचे तो जलहरी जो होती है, जलहरी में पैर रख दिया। बोले आज तो चोरी करके ले जाएंगे। फिर भी नहीं पहुंचा तो भोले बाबा के शिवलिंग पर ही पैर रख दिया और पकड़ के घंटा झूल गया। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। वरदान मांग लो बेटा। चोर ने कहा महाराज गलती हो रही है आपसे, मैं कोई भक्त नहीं हूं। अरे मैं तो चोर हूं, चोरी करने। अरे नहीं भाई बेटा, तेरी जैसी भक्ति किसने की है? क्या भक्ति की है बाबा हमने? बोले देखो हम जंगल में अकेले पड़े हैं, यहाँ कोई जल चढ़ाने नहीं आता, दुग्ध चढ़ाने नहीं आता, फल चढ़ाने नहीं आता, फूल चढ़ाने नहीं आता, लेकिन धन्य है भक्त तू खुद चढ़ने चला आया। बोलो राधे राधे। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। यही स्थिति यहाँ है कि भोले बाबा सती के वियोग को भूल गए और उन देवताओं की प्रार्थना पर रीझ गए। कहो क्या वरदान चाहते हो? बाबा आज तक ऐसा कोई यज्ञ नहीं हुआ कि जो पूर्ण ना हुआ हो। चाहते हैं कि यज्ञ पूर्ण हो जाए तो भाई यज्ञ पूर्ण कर लीजिए। हम कहते हैं यज्ञ तो पूर्ण हो जाए, लेकिन यजमान भी नहीं है। शिव जी ने गणों को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के किसी के सर की व्यवस्था करो, यजमान का सर जोड़ा जाए। शिव जी के गण ने कहा कि बहुत भोले बाबा की निंदा की है, चल अब ऐसा मुख लाएंगे। तो एक बकरे का मुख लाए और राजा दक्ष प्रजापति के लगा दिया। और दिव्य उस यज्ञ जब पूर्ण हुआ, प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगा। और जब प्रार्थना की, भोलेनाथ ने दिव्य वरदान दिया राजा दक्ष प्रजापति को। ऐसे भोलेनाथ हैं दया करने वाले। बोलिए शंकर भगवान की। तो भोलेनाथ ऐसे, और राजा दक्ष प्रजापति ने पर भी भोलेनाथ ने कृपा की। आगे वैसे भोलेनाथ को का जो कहा जाता है उनके लिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भोले बाबा कैसे हैं? कर्पूर गौरम। भोले बाबा बिल्कुल कपूर की तरह, कर्पूर गौरम, बिल्कुल गौर वर्ण। और संसार करुणा अवतारम, करुणा के अवतार हैं भोले बाबा। वैसे एक बात है कि जो भोले बाबा तो संहारक देव हैं और विष्णु भगवान हैं पालक। तो वैसे कहा जाए संहारक देव को सांवला होना चाहिए, लेकिन जो संहारक देव हैं वो एकदम
कर्पूर की तरह गौरांग हैं और भगवान नारायण को गौरांग होना चाहिए, उनमें श्यामलता है। भगवान नारायण की अगर शरीर पर दृष्टि डालें तो नारायण कैसे हैं? नील सरोरोहे नील मणि नील नील धरे श्याम लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सत्य का। भाई जिनको गोरा होना चाहिए वो सांवले हैं और जिन्हें सांवला होना चाहिए वो गोरे हैं। ये भेद है नारायण और भोलेनाथ में। तो मानो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भोलेनाथ पहले सांवले थे, लेकिन राम जी का नारायण का ध्यान करते करते अपना सांवला रंग नारायण को समर्पित कर दिया। सदैव नारायण का चिंतन करते करते नारायण का गौरांग वर्ण उनके भोलेनाथ पर समा गया। इसलिए भोलेनाथ हो गए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत्यम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आगे मैत्रेय मुनि कहते विदुर जी, यही कारण था माता सती ने देह का त्याग किया। अगले जन्म में माता सती हिमांचल राज की यहाँ पर पार्वती के रूप में प्रकट हुई। पुनः घोर तपस्या करके अंत में भोले बाबा को प्रसन्न करके प्राप्त कर लिया। धूमधाम से बारात लेकर भोले बाबा आए और उन्हीं सती को पार्वती के रूप में पुनः भोलेनाथ ने प्राप्त किया। इस प्रकार से माता सती का दिव्य पावन चरित्र मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाया। अब मैत्रेय बाबा कहते विदुर जी, अब मैंने तुम्हें मनु महाराज की 3 बेटियों के बारे में बता दिया। उनके 2 बेटा भी थे, एक का नाम प्रियव्रत, एक का नाम उत्तानपाद। उनमें तो सबसे पहले मैं तुम्हें उत्तानपाद का चरित्र सुनाऊंगा। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां, बड़ी का नाम सुनीति, छोटी का नाम सुरुचि। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसो पत्युर्नीतिराम यस्सुतो ध्रुवः। दोनों रानियों के भी एक एक संतान हुई। बड़ी रानी सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव, छोटी रानी सुरुचि का बेटा हुआ उत्तम। विचार से हम ध्यान दें तो हम ही उत्तानपाद हैं। अच्छा, उत्तानपाद का क्या अर्थ होता है? उत ऊर्ध्व पादो यस्सा उत्तानपाद, यानी जिसके ऊपर पैर नीचे सिर हो वही उत्तानपाद। और जब बालक माँ के गर्भ में रहता है तो इसी स्थिति में होता है। तो हम सब उत्तानपाद बनकर के ही इस धरा पर आते हैं। जैसे उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, ऐसे ही हम आपकी सभी की भी 2 रानियां हैं। कौन? एक सुनीति, एक सुरुचि। सुनीति का मतलब जो बुद्धि के हिसाब से जो कार्य करता है वो सुनीति ना, और जो मनमानी करके कार्य करे वो सुरुचि है। ऋषियों ने शास्त्रों में आज्ञा दी है कि अगर शास्त्रानुसार आचरण करोगे तो सुखी रहोगे। अगर मनमानी से अगर करेंगे, जो व्यक्ति मनमानी से आचरण करेगा, शास्त्र पर चलेगा नहीं, तो शास्त्र भी कह देते हैं कि भाई जैसा उचित लगे तो करते रहो। स्थिति भी यही आई। उत्तानपाद जी महाराज ने सुनीति को निकाल करके जैसे ही सुरुचि की दास्ता स्वीकार कर ली। भाई सुनीति और सुरुचि थी। जब सुरुचि आ गई तो उसने पहले शर्त ये रखी कि पहले सौत को बाहर अगर निकालोगे तब मैं महल में प्रवेश करूंगी। राजा भी उनकी दास्ता स्वीकार कर लिए। सुनीति को महल से निकाल दिया, सुरुचि के साथ रहने लगी। केवल उत्तानपाद जी ने ऐसा नहीं किया, हम आप भी यही कर रहे हैं। शास्त्रों की बातों को किनारे कर रहे हैं और मनमाना आचरण चल रहा है। अगर उत्तानपाद का कल्याण हुआ तो किसके कारण? ध्रुव के कारण। यानी अगर हम नीति से चलेंगे
तो हमारे हृदय में श्रद्धा भक्ति नाम की संतानें उत्पन्न होंगी, हमारा कल्याण होगा। ध्रुव जी महाराज महलों से बाहर रहते। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिताश्री से मिलने गए। परिचय पाते ही पुत्र को हृदय से लगा लिया उत्तानपाद जी ने। लेकिन जैसे ही उनकी मां सुरुचि ने देखा, हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। बोले भले ही तू राजा का बेटा है, लेकिन तू मेरा पुत्र नहीं है, इसलिए दुर्लभेर थे मनोरथा, ये तेरा मनोरथ दुर्लभ है। दोबारा इस सिंहासन में बैठने का प्रयास मत करना। जब ध्रुव जी महाराज ने सुना तो कहा मैया मैं कैसे बैठ सकता हूं इस सिंहासन में, उपाय बता दो। तो सुरुचि ने कहा एक उपाय है, तपसा आराध्य पुरुषम तस्सेवानो ग्रहण में गर्भे तुम साधियात्मानम यदि क्षसे नृपासनम। अगर तू सिंहासन पर बैठना चाहे ना तो पहले तपस्या कर, और उस परम प्रभु परमात्मा से वर मांगने के लिए जब वो कहें तो उनको कहना कि मुझे इस बार सुरुचि का बेटा बनना है, फिर शरीर त्याग करके मेरा पुत्र बन करके आएगा, तब सिंहासन मिलेगा। इन वचनों में मानो सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। सुरुचि भक्त का अपमान तो कर ही रही है, लेकिन साथ में भगवान का भी अपमान हो रहा है, क्योंकि यहाँ सुरुचि अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता रही है कि भगवान से प्रार्थना करो तब मेरे गर्भ में आओगे। यहाँ सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। ध्रुव जी महाराज इस अपमान का घूंट पाकर पी करके रोते रोते चल दिए। मानो जैसे किसी सर्प को कोई डंडा मार दे तो सर्प फुफकारता हुआ भाग जाता है, ऐसे ही एक क्षत्रिय बालक का अपमान हुआ तो लंबी लंबी श्वास लेकर के ध्रुव जी महाराज मां के पास पहुंचे। मातो सपत्न्या सदुर्तीर वृद्धा स्वसंरूषा दंड हतो यथा हित्वा मिसंतम पितिरं सन्निवाचम जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। रोते रोते मां सुनीति के पास पहुंचे कि रोए रोए कह रहे ध्रुव कुमार। मैया के पास बता रहे हैं ध्रुव जी महाराज, अपनी व्यथा को मां को बता रहे हैं कि रोए रोए कह रहे ध्रुव कुमार, मौसी ने मारो मैया। ध्रुव कुमारे मासी ने मारो मैया। कह रहे ध्रुव कुमारे मासी ने मारो मैया। जय हो। सुनीति ने कहा बेटा क्या घटना हुई है तेरे साथ? तो कहा जब गोद पिता ने लेना मौसी ने धक्का देना। जब गोद पिता ने लेना मासी ने धक्का देना। जब गोद पिता ने लेना मौसी ने धक्का देना।
उत्तम है राजकुमार, मासी ने मारो मैया उत्तम है। जय हो रोए रोए कह रहे धुरु कुमार, मासी ने मारो मैया। धुरु कुमार, मासी ने मारो मैया। रोए रोए बोले ध्रुव जी महाराज की। रोते बेटे को सुनीति माँ ने देखा, दौड़ करके हृदय से लगा लिया। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या बात हो गई, तुम्हारा किसने अपमान किया है? ध्रुव जी बेचारे कुछ कह नहीं पा रहे, पर ध्रुव जी के जो साथी थे उन्होंने सारा वृत्तांत अक्षरशः पुनः सुना दिया बालकों का, क्योंकि जो बालकों का हृदय होता है एकदम निष्कपट होता है, जैसा था वैसा ही सुना दिया। ऐसे बेचारे ध्रुव जी महाराज की स्थिति, उनका भी मां सुनीति का हृदय भी शोकाग्नि में जल उठा, लेकिन मां सुनीति ने विरोध में एक भी शब्द नहीं बोला, उल्टे सुरुचि के वचनों का अनुमोदन करने लगी। बोले बेटा ध्रुव, मां के प्रति ऐसी भावना में कुछ मत लाना, वह तेरी मां है। सौतेली मां का अधिकार अपने मां से कहीं ज्यादा होता है। ये है सुरुचि मां, सुनीति मां के भाव। मां मंगलम तात परोस मनस्ता, भुंगते जनु यत परा दुखस्तन। वह तेरी मां है बेटा, अगर डांट दिया क्योंकि मां का अधिकार होता है, और फिर उसने गलत भी तो नहीं कहा। ध्रुव जी चौंके, बोले मैया क्या गलत नहीं कहा? अरे उन्होंने अभागिन का बेटा कह करके गाली दी है, मेरी माँ को कोई गाली दे मैं सुन लूं। सुनीति माँ कहने लगी, बेटा सत्यम सुरिच्या भीतम भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीत। उसने कहा तू अभागिन का पुत्र है, दुर्भाग्नि की का संतान है, तो क्या गलत कहा? मैं अपने को भाग्यशालिनी मानता हूं। यदि अभागिन को उसने अभागिन कह दिया तो क्या गलत कह दिया बेटा? और मैं अभागिन ही तो हूं। बेटा अगर तुझे भाग्यशाली बनना है तो तेरी मां ने गलत नहीं कहा। उसने क्या कहा? बोले उस पर प्रभु की प्रार्थना कर, प्रभु की तपस्या कर। क्या गलत कहा है? अरे हर माता, आजकल माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, IAS PCS, लेकिन कोई माता नहीं चाहती कि मेरा बेटा भक्त बने। कोई नहीं माता चाहती कि मेरा बेटा संत बने। कोई माता चाहती है कि संत बन जाए किसी का बेटा। बल्कि इसलिए यहां तक कहा है कि पुत्रेवती जो बेटी जगे सोई, पुत्रेवती पुत्रेवती जो बेटी जग सोई। रघुपति भगते
सो सो से होई। रघुपति भगते क्या सो सो से हो। वो माता धन्य होती है, शास्त्रों में कहा है, जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। माता तो ये चाहती है कि चाहे मेरा बेटा चोर बन जाए लेकिन बाबा ना बन जाए। और उल्टा इतना ही नहीं, हम तो यहाँ तक सुने हैं, एक जगह हमने गए कथा करने तो शायद माता का पुत्र रो रहा था, बोले चुप हो जाओ नहीं तो बाबा को बुला देंगे। उल्टा डराते हैं बाबा लोगों से, बाबा आएगा झोली में भर के ले जाएगा। बताओ, साधु संतों के नाम से बच्चों को डरा रहे हैं आजकल। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा क्या गलत कहा है? सत्य तो कहा है कि तो उस परम प्रभु परमात्मा का भजन कर। कहाँ है वो परमात्मा? कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह परमात्मा है, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। लेकिन प्रेम ते प्रकट होए में जाना, प्रेम की आवश्यकता है। वे वेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु। अच्छा मैया, अगर परमात्मा हर जगह है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देती? गुरुजी महाराज पूछ रहे हैं। माता बोली, देख बेटा, हर वस्तु दिखाई देने के लिए नहीं होती है। पुष्प के कण कण में सुगंध है, लेकिन क्या किसी को सुगंध दिखाई देती है? दूध के कण कण में घी छिपा हुआ है, क्या दूध में घी दिखाई देता है? दूध को दही बनाओगे, फिर इसके बाद उसको मंथन करोगे, फिर घृत दिखाई देगा। ऐसे ही तुरंत नहीं मिलता है। परमात्मा कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है, परमात्मा आत्मदर्शन का विषय है। जैसे हवा कोई देखने की वस्तु नहीं है, हवा को महसूस किया जाता है, ऐसे ही परमात्मा प्रकृति स्वरूप है। परमात्मा कोई अगर चाहे कोई विशेष, तो प्रकृति स्वरूप ही परमात्मा है। जैसे भगवान, भगवान में कितने शब्द हैं? भा, गा, वा, आ और ना। भा से भूमि, गा से गगन माने आकाश, वा से वायु माने हवा, आ से अग्नि और ना से नीर। यही है क्षिति जल पावके गगन समीरा, क्षिति जल पावके गगन समीरा। पंचे रचेते आती आधा में शरीरा, पंचे रचेते आती आधा में शरीरा, क्षिति जल पावके गगन समीरा, पंचे रचेते आती आधा में शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। जो पांच तत्व है, यही पांच तत्व भगवान शब्द में छिपे हुए हैं, यही है भगवान। भाई, भूमि में हम पृथ्वी माता मानते हैं, वायु में हम पवन देव मानते हैं, अग्नि में अग्नि देव मानते हैं, नीर में जल देवता मानते हैं। फिर बताओ, सभी देवता हम प्रकृति में तो ही दर्शन करते हैं। सभी परमात्मा का दर्शन हम इसी में तो करते हैं, प्रकृति में। अगर प्रकृति विपरीत हो जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि भगवान की
की कृपा है कि आज विपरीत परिस्थिति है। अगर प्रकृति प्रतिकूल हो जाए तो हम भगवान को दोष देते हैं, तो प्रकृति ही तो भगवान है। कहा ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्या जगत। परमात्मा हर जगह है, माने समझाया कि बेटा उनकी उपासना साधन करो, और यह जो परमात्मा की कृपा है सतगुरु की अनुकंपा से कहीं भी प्रकट हो जाती है। इसके लिए आना जाना नहीं पड़ता है, तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाए परमात्मा वहीं प्रकट हो जाती हैं। लेकिन ध्रुव जी महाराज के मन में एक बात बैठ गई तो वो चल पड़े। जब संस्कार व्यक्ति के जागृत हो जाते हैं तो बहाना बन जाया करते हैं। तुलसीदास जी महाराज के संस्कार पूर्व जन्म से ही पुष्ट थे, बहाना की आवश्यकता नहीं थी, सो उनकी पत्नी के वाक्य ही बहाने बन गए। भाई तुलसीदास जी के पूर्व जन्म से संस्कार थे, कोई बहाना नहीं मिल रहा था, तो उनकी पत्नी ने हुलसी ने कह दिया, उनकी पत्नी ने ही कह दिया तुलसीदास जी की, तो कटु वचन सुनकर तुलसीदास जी ने अपने गृह का त्याग कर दिया। संस्कार जागृत कर दिए उनकी पत्नी ने। क्या कहा था? यानी भक्त को जिस प्रकार से दीपक तैयार होने के बाद केवल चिंगारी की आवश्यकता होती है दीपक जलाने के लिए, ऐसे ही भक्त को अगर संस्कार उसके जागृत हो गए तो मात्र एक बहाना उसे परमात्मा से मिला देता है। अब ध्रुव जी महाराज की माँ, उनकी विमाता के वचन ही उनके लिए संस्कार बन गए, संस्कार जागृत हो गए। जैसे ध्रुव जी महाराज निकले, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी जैसे ही मिले तो उन्होंने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? भगवान की खोज में जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, तुम्हें किसने कहा? बोले मेरी माता ने कहा, और यहां तक भी मैंने सुना है मैं भगवान की खोज में जा रहा हूं, लेकिन मेरी माता ने ही कहा है कि बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत भी नहीं मिलते। मैं भगवान के लिए जा रहा हूं। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी कि संत मिल गए। तुरंत ही नारद जी ने देखा ध्रुव जी को, मुस्कुराए। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यताम। ध्रुव जी परमात्मा को चारों तरफ ढूंढ रहे, सौतेली माता के वचनों से व्यथित निकल पड़े। अब नारद जी ने सोचा कि इनका जो दृढ़ है ध्रुव जी का, निश्चित है परमात्मा प्राप्ति का, या ऐसे ही वैराग्य का भूत चढ़ गया। क्योंकि अक्सर यही होता है, घर में हुई खटपट चल बाबा के मठ पर। घर में थोड़ी झगड़ा हुई, वैराग्य जाग जाता कि अब तो बिना बाबा जी बने नहीं आएंगे। नारद जी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि माता ने कटु शब्द कह दिए, तो बेटा निकल पड़ा। क्योंकि प्रायः लड़ाई झगड़ा होने के बाद ही वैराग्य का भूत चढ़ता है। अरे भाई कुछ नहीं धरा है दुनिया में, सब स्वार्थी है, सब मतलब के, इतना ज्ञान जागृत हो जाएगा। अब तो बस क्या है, देखो बच्चे भी हो गए, अपना करने खाने लगे। अब तो यहाँ से जाएंगे हरिद्वार में भजन करेंगे, तिल मिलाकर घर से निकल पड़े। रेलवे तक, स्टेशन तक कोई पहुंच पाए, अब रास्ते में उसकी चिंटू टिंकू पिंकू की याद आ गई, लौट आए। एक से एक है। सोचने लगे कि कहीं ऐसा नहीं कि मैं चला जाऊं तब बेचारा पोता हमारा बीमार पड़ जाएगा, रो रो के घर भर देगा। अरे अब इसके बाद इतनी याद में अब उन्होंने बहाना सोच लिया कि अरे भाई 10 बर्तन घर में होंगे तो थोड़ा बहुत आवाज तो आएगी। इतना बड़ा परिवार है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं। साहब बिल्कुल वैराग्य समाप्त हो गया स्टेशन में ही कई लोगों का। तो इसे कहा जाता है मरकट वैराग्य। नारद जी ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 साल का बच्चा है, जरा इसका स्तर देखो। समझाने लगे कि बेटा तुम्हारी बहुत कम उम्र है,
नाधुना वाप्यमानं ते सम्मानं वापि पुत्र का लक्ष्यामा कुमारस्य सक्तस्य क्रीडना दिशु। बेटा तुम्हारी ये उम्र सक्तस्य क्रीडना दिशु, खेलने कूदने की उम्र है। इस छोटी अवस्था में मान अपमान का बोध नहीं होना चाहिए। अरे माता पिता तो सहजता से डांट देते हैं। उस परमात्मा को पाने के लिए वन में जाने कितने सैकड़ों संत हैं जिन्होंने वर्षों तक भगवान का ध्यान किया, लेकिन एक झलक भी नहीं अभी परमात्मा की मिली। बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा, योगेंद्र, मुनीन्द्र, संत, सन्यासी जन्म जन्मांतर तक तप करते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर को नहीं पा रहे। ध्रुव जी ने कहा कि अगर नारद जी आप कोई उपाय जानते हो ईश्वर से मिलने का तो बताएं, फालतू में समय बर्बाद मत करें। पर ये नारद जी ने सोचा ये अबोध बालक है, ये मेरी बातें नहीं समझ पाएगा, विवेकी पुरुष ही समझ सकता है। इसलिए नारद जी ने सुंदर उपदेश दिया, लेकिन कहां मानने वाले। तुरंत नारद जी ने सोचा कि चलो ठीक है, चेला पक्का है, दृढ़ निश्चय है। मंत्र फूंक दिया, मननात् त्रायते मंत्रा। बिना गुरु मंत्र के, बिना गुरु जी की दीक्षा के व्यक्ति का जीवन अधूरा होता है। भक्ति अधूरी होती है अगर जिसके जीवन में गुरु का सानिध्य नहीं है। बिना गुरु के व्यक्ति का जीवन अधूरा होता है। तो इधर नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया, और मंत्र देकर, क्योंकि और मंत्र दिया तो मंत्रों का कभी संकीर्तन नहीं होता है। जो गुरुजी मंत्र देते हैं, मंत्रों का जो गुरुजी मंत्र दिए तो उसका संकीर्तन नहीं करना चाहिए, उसका केवल चिंतन करना चाहिए। लेकिन एक मंत्र ऐसा है जिसका संकीर्तन भी होता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र का जाप भी होता है, इस मंत्र का कीर्तन भी होता है। लेकिन जो अन्य मंत्र हैं उनका जाप होता है, लेकिन उन मंत्रों का कभी संकीर्तन नहीं होता है। द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया, ध्यान की पूरी पद्धति विधिवत बता दी। कहा बेटा अब सीधे मथुरा चली जाओ। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना सस्तटम शुचि, पुण्यम मधुवनम यत्रो सानिध्यम नित्यदाहरि। परम पावन मोक्ष दायिनी मथुरापुरी में जाकर के ध्रुव जी महाराज से कहा भजन करो। गुरु आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी महाराज गए, स्नान करके मधुवन में बैठ गए। नियम बना लिया पहले, त्रिरात्रांते कपित बादरासन। ध्रुव जी ने पहला नियम बनाया, त्रिरात्रांते कपित बादरासना। 3 दिन में, कपित माने होता है कैथा, जानते हैं कैथा का फल लेते 3 रात्रि में। 3 दिन तपस्या करने के बाद 1 दिन फलाहार करना, 3 दिन तक बिल्कुल निराहार रहना। 1 माह तक ये नियम चला। अब जैसे ही ध्रुव जी महाराज तप के लिए दूसरा महीना लगा, द्वितीयं चा तथा मासम खष्टेर भको दिने। दूसरा महीना जैसे ही लगा, ध्रुव जी महाराज ने नियम बनाया कि 6 दिन तक 5 दिन तक निराहार रहते, 6वें दिन केवल फल का आहार कर लेते। एक बार केवल तृण पर्णादि भी, केवल पत्ते आदि खा करके, दूर्वा घास खा करके 6 दिन में एक बार खाते, तप करते। अगले 6 दिन तक कुछ नहीं पाते। तीसरा महीना आया, ध्रुव जी महाराज ने अपना नियम और कठोर कर दिया। 9वें हानि। अब 9 दिन में, केवल 9 दिन में एक बार यमुना जी का ध्रुव जी महाराज जल पीते और 9 दिन तक तप करते। फिर 9 दिन बाद फिर एक बार जल पीते। चौथा महीना लगा, ध्रुव जी ने अपना नियम और कठोर कर दिया। चतुर्थम पिवे मासम द्वादशी हनि।
चौथा महीना लगा, 12 दिन बाद केवल एक बार वायु का पान कर लेते। ये एक यौगिक क्रिया होती है। ये व्रत रहते हैं ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो व्रत नहीं रह पाते हैं। नवरात्र व्रत रहते हैं, कहते हैं पंडित जी हम व्रत तो रहते हैं, नवरात्र पूरा नहीं कर पाते। तो एक दम से कोई व्रत नहीं करना चाहिए, एक बार में नहीं करना चाहिए, कठिन तप। धीरे धीरे यौगिक क्रिया से अपने शरीर को उस अनुकूल परिस्थिति में बनाना होता है। पहले आप नियम, अगर व्रत नहीं रह पाते तो नियम बनाइए कि एक समय भोजन का, धीरे धीरे निराहार रहिए, 1 दिन 2 दिन, ये सब यौगिक क्रियाएं हैं, ये सब हमारे हाथ में होती हैं, सब हम सब कुछ कर सकते हैं। ध्रुव जी महाराज जब 5 वर्ष के छोटे से बालक ने जब ये कर लिया तो हम आप तो कर ही सकते हैं। अब आगे गए तो ध्रुव जी महाराज ने जल छोड़ करके वायु पान करने लगे। अब देखिए तपस्या ऐसे की जाती है। कुछ लोग तो होते हैं भाई सत्संग सुनकर एकदम भावुक हो जाते हैं, निर्णय ले लेते हैं कि इस बार अब चाहे जैसा हो 9 दुर्गा तो रह ही लेंगे निराहार रह के। लेकिन जिसने कभी आज तक ठीक से एकादशी ना की हो, वो 9 दिन का संकल्प कर लिया, जैसे तैसे 6 दिन खिंच जाएंगे और 7वें दिन अस्पताल में बोतल चढ़ानी पड़ जावे, तो भाई ऐसी नवरात्रि न रहना चाहिए। ध्रुव जी महाराज अपने तपस्या की कसौटी को कस रहे हैं। 3 दिन 6 दिन 9 दिन 12 दिन ऐसे करके धीरे धीरे तपस्या के द्वारा अपने शरीर को कस रहे। 5वां महीना लगा ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, ध्यायान भगवतो रूपम नाद्राक्षी किंचिना परम। ध्रुव जी महाराज पैर के अंगूठे से खड़े होकर प्राणायाम चढ़ाया, समस्त प्राणियों को प्राणवायु से अवरुद्ध कर दिया। त्रैलोक में हाहाकार मच गया। सब श्री हरि भगवान की शरण में गए, प्रभु रक्षा करें। ये क्या हुआ? भगवान नारायण तुरंत ही गरुड़ में बैठकर ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए पधारे। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, वैसे भक्त भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन जब भक्त की भावना प्रबल हो जाती है भक्ति के लिए, तो भगवान स्वयं भक्त के दर्शन करने भागते हैं। मधोर्वनम भृतक्षयागता, स्वयं नारायण मधुवन में दर्शन करने आए। आज दिव्य नारायण प्रकट हो गए, लेकिन ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे, क्योंकि हृदय कमल में उनके दिव्य छटा परमात्मा की दिखाई दे रही। जब भगवान ने अपनी दिव्य छटा विलुप्त कर दी हृदय से, ध्रुव जी की आंख खुली, परमात्मा को पाया सामने। ध्रुव जी बोलना चाहते हैं, 5 महीने से तपस्या में लगे हैं, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही। भगवान नारायण ने शंख का स्पर्श कपोल से करा दिया ध्रुव जी के। तुरंत ही ध्रुव जी बोलने लगे, क्योंकि भगवान ऐसे हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत् कृपा तमेहं वंदे परमानंदो माधवम। भगवान की कृपा हो जाए तो मुंह के होए बाचाल, मुंह के होए बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। पंगु माने कहते हैं विकलांग, पैर से जो हीन हो, ऐसा व्यक्ति भी पर्वत में चढ़ने की सामर्थ्य रखता है अगर परमात्मा की कृपा होती है। प्रमाण भी है कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पैरों के दर्द से परेशान, लेकिन जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो परमात्मा की कृपा उन्हें चारों धाम वैष्णो माता ना जाने कहां तक उनको दर्शन करा देते हैं। पूज्य पाद विष्णु आश्रम जी महाराज कहते हैं, क्या भक्त को वाचाल बनाएंगे भगवान? वाचाल किसे कहते हैं? अच्छा, वाचाल का मतलब वो नहीं कि जो ऊट पटांग बातें बोलने लगे। वाचाल का मतलब है जो कभी कुछ न बोलने वाला, शास्त्र सम्मत बातें करने लगे, वो है वाचाल।
यानी वाचा अलंकरोति इति वाचालः, यानी अपनी वाणी में सुंदर अलंकार से युक्त जो शब्द बोले वो है वाचाल। तुरंत ही ध्रुव जी महाराज ने दिव्य भगवान की प्रार्थना की, योन्ता प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां संजीवयत किल शक्ति धरा स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण शृण्वत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। दिव्य ध्रुव जी महाराज ने भगवान की दिव्य वंदना करी। ध्रुव जी महाराज से भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव वरदान मांग लो, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, लेकिन हम तो देना चाहते हैं। जाओ आगे चलकर कालांतर में तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। ध्रुव जी महाराज घर लौटे। जिस माता ने उनको भगाया था वही माता पहले सम्मान के लिए पड़ी है। संसार के लोग चाहे जितने ठुकरा दे, लेकिन जब आप पर भगवान की कृपा हो जाएगी तो ये संसारी आपको वही अपनाने में लग जाते हैं, क्योंकि जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई। कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कहने का भाव, जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाती है सारा संसार उस पर कृपा बरसाने लगता है। जो सौतेली माँ थी ध्रुव जी को देखना नहीं चाहती थी, आज वो सम्मान के लिए खड़ी, प्रणाम किया, सौतेली माँ को प्रणाम किया। और आगे ध्रुव जी महाराज के भ्रमी और इला 2 कन्याओं से विवाह हुआ। कालांतर में उत्कल और वत्सर नाम के ध्रुव जी महाराज के 2 बेटे हुए। एक दिन ध्रुव जी के जो छोटे भाई थे उत्तम यक्षों से भिड़ गए, और यक्षों से भिड़ गए तो यक्षों ने ध्रुव जी के भाई उत्तम को मार डाला। ध्रुव जी महाराज को जब पता चला तो यक्षों पर आक्रमण करके सैकड़ों यक्षों का संहार कर डाला। तब स्वयं महाराज मनु ने आकर के कहा, अलम बसात रोषेण, बेटा ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे भाई को यक्षों ने मारा, इसके बदले में तुमने सैकड़ों यक्ष मार दिए। नायम मार्गो ही साधु नाम हृषि के शानुवर्तिताम, ये 7 पुरुषों के मार्ग नहीं है। ध्रुव जी मान गए। आगे चल करके ध्रुव जी महाराज का जब राज्य का कार्यकाल पूर्ण हुआ तो भगवान के धाम से विमान आया, और उस विमान में जैसे ही जाने लगे तो एक देवी आ गई। महाराज कहाँ लिए जा रहे हैं? ये मृत्यु लोक है, इस शरीर में
इस लोक में शरीर को यहीं छोड़ के जाना होता है। देवी तुम कौन हो? बोले मेरा नाम मृत्यु देवी है, लेकिन ये भगवान की कृपा का पात्र हो गया। अच्छा, भगवान की कृपा के पात्र हैं तो मेरे सर में पैर रख करके चले जाएं। तो ध्रुव जी महाराज अपनी माता सहित मृत्यु देवी के सर में पैर रख के साथ शरीर गए हैं। आज भी देखिए प्रातः काल में उत्तर दिशा में ध्रुव तारा है, प्रतिदिन दे दीप्यमान आज भी ध्रुव जी महाराज हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। आगे जब ध्रुव जी महाराज चले जा रहे थे, बेचारों का मुंह लटका। पार्षदों ने कहा क्या बात है ध्रुव जी, आप तो जा रहे हैं लेकिन मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरी माता कहाँ है? तुरंत इशारा किया कि देखो दूसरे विमान में तुम्हारी माता भी जा रही है। सुनीति माता भी परम पद को प्राप्त हो गई। बोलिए सुनीति मैया की। तो ध्रुव जी महाराज ने ग्लानि के कारण भगवान का नाम जपा था सुरुचि मैया की, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा मिली कि ध्रुव से गलानि जप्यो हरि नाओ, ध्रुव से गलानि ध्रुव से गलानि जप्यो हरि नाओ, पायौ अचल अनुपम ठाऊ। जब भगवान की कृपा प्राप्त कर ली तो वो यमलोक नहीं गए, वो प्रभु के धाम को गए। बाके प्रभु जी का वो प्यार ना तो पहुँचे यम के द्वार, बाके प्रभु जी का ये प्यार पहुँचे ना वो यम के द्वार। ऐसे मेरे है वो है ध्रुव महाराज। ध्रुव जी महाराज की जय। जैसे इस प्रकार से भगवान की बड़ी कृपा ध्रुव जी पर हुई, जैसे ध्रुव जी की भक्ति के द्वारा ध्रुव जी महाराज पर प्रभु कृपा किए, ऐसे हम सभी भक्तों पर प्रभु कृपा करें। आज की कथा का विराम यहीं, आरती की तैयारी करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए दिव्य भगवान की मंगलमयी आरती, सभी भक्त खड़े हो जाएंगे और भगवान की दिव्य आरती में सम्मिलित